गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर डिस्कशन किया था। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझने के बाद अब हम लोग को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहला काम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शुद्ध हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसका मतलब हुआ कि लाभ का बंटवारा करना। यानी कि पार्टनरशिप में हम लोग जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं उसका प्राइम मोटो ही था कि किसी लीगल बिजनेस को ऑपरेट करना और उससे होने वाले लाभ या हानि को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो लाभ या हानि की जानकारी के लिए हम लोग क्लास 11th में एक टॉपिक था हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को पता चलता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का। उसके बाद उससे रिलेटेड दूसरा अकाउंट बनता था जो उसी के साथ जुड़ा रहता था, जिसको बोलते थे पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से हम लोग को पता चल जाता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का। तो यहाँ पर भी जब हम पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाकर फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम लोग को पता चल जाएगा। तो वह तो पूरे फर्म का हुआ, यानी फर्म का नेट प्रॉफिट मान लो आ गया 5 लाख रुपया। तो अब फर्म में जो काम कर रहे हैं, जो पार्टनर उसके हैं, उनको उस 5 लाख में से कितना कितना मिलेगा। उस 5 लाख को मान लिया जाए कि 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। तो तीनों पार्टनर का हिस्सा उस 5 लाख में कितना होगा, इसको जानने के लिए हम लोग बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि फर्म के द्वारा अर्न प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो आइए अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं भाई, तो CR भाग से स्टार्ट करते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें क्या आएगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी पीएल अकाउंट बनाकर जो हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया था उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिख लेना है। अगर पीएल अकाउंट बनाए और नेट प्रॉफिट के बजाय नेट लॉस आया है तब हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू पीएल अकाउंट इन केस ऑफ लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो यह प्रॉफिट हो गया और यह लॉस हो गया। यह प्रॉफिट और लॉस कहाँ से आया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आया है। अब इस प्रॉफिट में या इस लॉस में पार्टनर का क्या हिस्सा बनेगा, इसके लिए हम लोग को बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए प्रॉफिट। मान लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस की बात हम नहीं करते हैं। अगर लॉस हुआ तब लॉस यहाँ शो करेंगे, फिर इसी तरह से सारा काम होगा। लेकिन अभी हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चल रहे हैं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस प्रॉफिट में से कितना ए को, कितना बी को, कितना सी को मिलेगा। तो अब सबसे पहला खर्च में आएंगे, यानी कि पीएल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खर्चे हैं वे सब आएंगे डेबिट साइड में। यह नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट के डीआर भाग में सारे खर्चे आएंगे, सीआर भाग में सारे इनकम आएंगे। लेकिन ये खर्चे और इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म मतलब कलेक्टिव रूप से सारे पार्टनर्स को हम फर्म बोलते हैं। तो यानी फर्म को जो प्रॉफिट हुआ उसको यहाँ लिख दिए। अब फर्म के जो खर्चे हैं उनको हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। जैसे सारे पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, तो उस कैपिटल पर जो उनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया गया है, उस रेट से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का मान लो 5 लाख कैपिटल है, उस पर 10% देना है इंटरेस्ट। तो ए का 5 लाख का 10% 50,000।
बी का है 4 लाख तो उसका 10% 40,000, सी का है 3 लाख तो उसका 10% 30,000। तो इस तरह से सारे पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था फर्म में, उस कैपिटल पर फर्म ने जो भी इंटरेस्ट अलाउ किया है या जो भी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे हमको लिख लेना है। दूसरा खर्च क्या है भाई? सैलरी टू पार्टनर। अब उसी पार्टनरशिप डीड में इसकी व्यवस्था भी रहेगी कि ए को सैलरी देनी है या बी को देनी है या सी को देनी है या सबों को देनी है। तो जो भी एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से अगर पार्टनर को सैलरी देना है तो सैलरी यहाँ लिख देंगे। सैलरी मान लो केवल ए को देना है तो लिखेंगे सैलरी टू ए। अगर सैलरी देना है बी को तो हम लोग लिखेंगे सैलरी टू बी। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो हम उस पार्टनर का कमीशन यहाँ पे लिखेंगे कमीशन टू बी, कमीशन टू सी या कमीशन टू ए। अब जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, यानी फ्यूचर के लिए हम कुछ बचाना चाहते हैं। सारे प्रॉफिट को अभी का अभी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, तो जो भी अमाउंट उसका हमको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रांसफ़र टू रिजर्व, रिजर्व। इसके बाद अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम होगा, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक ही आइटम आता है इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब पार्टनर्स पूरे साल कुछ न कुछ पैसा अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, अपने घरेलू खर्चों के लिए फर्म से लेते हैं। उस पैसे को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स, और फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो फर्म जितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी वह चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। ए ने जितना ड्रॉ किया उसका जो इंटरेस्ट होगा यहाँ, बी ने जो किया, सी ने किया, और इसके द्वारा किए गए ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा उसको लिख लेंगे, इसको जोड़कर बाहर कर लेंगे। इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। अगर इसका क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो जो डिफरेंस होगा वह पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट में, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल में, और कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर डेबिट साइड बड़ा हो गया है तो डिफरेंस CR भाग में आएगा और इसको हम लोग मानेंगे लॉस, और इस लॉस को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या उनके करंट अकाउंट में, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल फिक्स है तो उनके करंट अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिख लेना है और टोटल बाहर ले आना है, और इसका टोटल दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो यह बना PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या हुआ भाई? तो फर्म के द्वारा अर्न्ड प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच एप्रोप्रिएट करना, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। अब हम लोग इसके सेकंड पक्ष की ओर आएंगे। दूसरा चीज़ जो हमको बनाना है उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग को क्या करना है भाई? तो कैपिटल दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल और एक को बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो पहले हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल पे देखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब हुआ कि पार्टनर का कैपिटल जो होगा वह हर साल चेंज होता रहेगा। इनिशियल कैपिटल जितना उसने इन्वेस्ट किया उसमें उसको उस साल कुछ सैलरी मिल गई तो सैलरी उसमें ऐड हो जाएगा, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिला तो वह भी उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कुछ उसने ड्राइंग्स किया तो उसके कैपिटल से लेस हो जाएगा, कुछ उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूप में पे करना पड़ा तो वह लेस हो जाएगा, कुछ उसको प्रॉफिट मिला तो उसमें ऐड हो जाएगा, लॉस में कुछ हिस्सा हो गया तो उसमें से लेस हो जाएगा। तो चूंकि कैपिटल के साथ ही सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कैपिटल में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ लेस हो रहा है, तो इसलिए कैपिटल क्या होता रहता है? फ्लैक्चुएट करता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। कभी कैपिटल बढ़ जाएगा, कभी कैपिटल घट जाएगा।
तो जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होता है तो हम लोग एक ही खाता बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी में पार्टनर्स कैपिटल का जो इनिशियल कैपिटल था वह भी लिखा जाएगा, जो एडिशनल कैपिटल उसने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट किया उसको भी लिखा जाएगा, अगर एक्सेस कैपिटल विड्रॉ किया तो वह भी इसमें आएगा, उसने जो ड्राइंग्स किया वह भी इसमें आएगा, उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वह भी आएगा, उसको जो सैलरी मिली, उसको जो कमीशन मिला, उसको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिला वह भी इसमें आएगा, और उसका जो लॉस में हिस्सा आया वह भी इसमें मिलेगा, आ जाएगा। तो यह सारा चीज़ हम चूँकि कैपिटल के साथ ऐड या लेस कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा, फ्लैक्चुएट करेगा, चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बनाना हो तो सिर्फ एक ही चीज़ बनेगा, वह होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स है तो हमको दो खाते बनाने होंगे। कैपिटल में हम कोई दूसरा चीज़ यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन या प्रॉफिट या लॉस या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं डालेंगे, उसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ ही डालेंगे। तो कैपिटल से रिलेटेड चीज़ दो ही होगा। पहला क्या हो गया, जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट किया है जिसको हम बैलेंस बीडी के रूप में शो करेंगे, और जो एडिशनल कैपिटल लगाएगा उसको हम बाई कैश या बैंक में डालेंगे। जो उसने एक्सेस कैपिटल विड्रॉ किया वह डेबिट भाग में आ जाएगा। तो सिर्फ तीन ही चीज़ों के आधार पर मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। और जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिला था कैपिटल पर, या सैलरी मिली या कमीशन मिला या प्रॉफिट में हिस्सा मिला, वह सब अलग खाते में जाएगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के सीआर भाग में क्या आएगा, तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम है, यानी पार्टनर को जो जो इनकम हुआ, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम हुआ, सैलरी पार्टनर के लिए इनकम हुआ, कमीशन पार्टनर के लिए इनकम हुआ, प्रॉफिट में हिस्सा उसका इनकम हुआ, तो यह सब सीआर भाग में जाएगा। और जो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च है तो डीआर में आ जाएगा। जो उसने ड्राइंग्स किया, अपने निजी कामों के लिए पैसा लिया, वह डीआर में आ जाएगा। अगर लॉस में हिस्सा मिला है तो लॉस का भी अमाउंट डीआर में आ जाएगा। तो यह बनेगा मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसको बैलेंस करेंगे, डेबिट भाग बड़ा होगा तो बैलेंस सीआर भाग में आ जाएगा, क्रेडिट भाग बड़ा होगा तो बैलेंस डीआर भाग में आ जाएगा। तो यह तीन अकाउंट हमको बनाना पड़ सकता है। हर क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा और कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। कैपिटल अकाउंट बनाते समय ध्यान में रखना है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसके आधार पर इसके बाद हम लोग को दो चीज़ों को और जानना होगा, तब हम लोग का क्वेश्चन बनना शुरू होगा। पहला चीज़ हो गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूले हैं और उसको कैसे करना है यह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।